हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रूफ्स को देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और एसोसिएटिव लॉज के प्रूफ भी देखे थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी मैथ प्रूफ सीरीज़ की। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप हमने जो भी प्रीवियस में प्रूफ कराए हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर के उन प्रूफ्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला है आइडेम्पोर्टेंट लॉज। ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट लॉज क्या बोलता है, यहाँ पर एक तरीके से आइडेंटिटी लॉ इसको बोल सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ ये बोलता है कि पी का पी के साथ अगर और ऑपरेटर अप्लाई करें तो पी ही मिलेगा, और पी का पी के साथ अगर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो पी ही मिलता है। यानी कि कह सकते हैं किसी भी सेट का अगर हम किसी सेम सेट के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो वही सेट मिल जाता है, सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही मिल जाता है। ये सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल सेम आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर भी वर्क करता है। और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं अगर पी का पी के साथ, या फिर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं पी का पी के साथ, तो यहाँ पर ट्रुथ वैल्यूज़ उनकी क्या आती है, इक्विवेलेंट आती है, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ क्या आती है, सेम आती हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे हम यहाँ पर। तो प्रूफ नंबर 4, तो प्रूफ नंबर 4 यहाँ पर वी विल प्रूव द अबव रिजल्ट्स यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट ही है, सिंगल पी। ठीक है, तो सिंगल पी को कैसे प्रूव करेंगे, तो पहला भी पी ले लीजिए, दूसरा भी पी ले लीजिए। अब एक ही स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट की दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो फिर वो फॉल्स होगा। तो 1 0, तो 1 0 ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब पी का पी के साथ और लेना है, तो आपको पता है और में क्या होगा, 1 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, और 0 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और अगर आप देखें पी एंड पी ले लीजिए, तो आप एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो 1 1 की वैल्यू 1 होती है, और 0 0 पे 0 होता है, एंड भी। तो अगर आप देखना चाहें सारी वैल्यू सेम ही आ रही हैं, जो पी और पी की वैल्यू पी के बराबर आ रही है, पी एंड पी की वैल्यू भी पी के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आसानी से हमने ए और बी दोनों पार्ट को यहाँ पर प्रूव कर दिया। पी और पी पी के बराबर आएगा, पी एंड पी भी पी के बराबर आएगा। ये था आइडेम्पोर्टेंट लॉ। फिर इसके बाद प्रूफ नंबर 5। प्रूफ नंबर 5 क्या बोलता है, ये एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास कोई वैल्यू एब्जॉर्ब हो जाए। ये केमिस्ट्री का टर्म है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, पी और क्यू। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी हमने ऑपरेट कराया है और के साथ, और ब्रैकेट में एंड ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लगा है, एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर चेंज होने चाहिए, अगर यहाँ पर और है तो यहाँ एंड होना चाहिए, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे और होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, पी सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी पी होना चाहिए, यहाँ पर भी पी होना चाहिए। बाकी दूसरा स्टेटमेंट क्यू हो सकता है। ठीक, ये कंडीशन है। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं कि ऑपरेटर चेंज होने चाहिए, बाहर वाला एंड है तो अंदर वाला और होना चाहिए, बाहर वाला और है तो अंदर वाला एंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर पी को 2 बार लेना है, पी। ठीक है, और आगे हमारे पास क्यू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्यू वाला दोनों ही केसेस में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फाइनली जो बचेगा पी ही बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए यहाँ पर टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम हमारे पास Q है। ठीक है, फिर इसके बाद P और Q का कॉलम बनाएंगे, P एंड Q का कॉलम बनाएंगे, फिर बनाएंगे P और P एंड Q का कॉलम, फिर बनाएंगे P एंड Q, P और Q का कॉलम। ठीक, तो देखिए वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1 1 0 0। दो स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 2 = 4। एक कॉलम के अंदर 4 ट्रुथ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉसिबिलिटी 1 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पी और क्यू लेना है, तो 1 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 0 होगा। पी एंड क्यू लेना है तो 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 0
जीरो होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये और एंड पे ये कैसे ट्रुथ वैल्यूज आई हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्क्रीट मैथमेटिकल रीजनिंग की ऑपरेटर्स की ट्रुथ टेबल बनाना सिखाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रीट मैथ की, वहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस हैं, वहाँ पर हमने ऑलरेडी बताया ट्रुथ टेबल, ये एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, निगेशन है, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, इन सब की ट्रुथ वैल्यूज बनाना सिखाया है। वो पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी और, ठीक है, पी यानी कि ये वाला कॉलम लेना है पी एंड क्यू के साथ। तो पी एंड क्यू ये है, तो 1 1 पे 1 होगा, 1 0 पे 1 होगा, 0 0 पे 0 होगा, 0 0 पे 0 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पी एंड पी और क्यू। तो पी और क्यू हमारे पास ये है, और एंड लेना है इस बार क्या लेना है हमारे पास, एंड लेना है। तो 1 1 पे 1 होगा, 1 1 पे 1 होगा, 0 1 पे 0 होगा, 0 0 पे 0 होगा। यहाँ पर और लिया था ना, तो और के केस में क्या था हमारे पास, सॉरी एंड, तो 0 0 पे तो 0 ही होगा, ठीक है, सही है। तो फाइनली देखिए प्रूफ क्या करना था, इसकी वैल्यू देखिए इसके इक्विवेलेंट आ रही है, ठीक, ये P वाला कॉलम है, ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, और ये लास्ट वाले की भी वैल्यू इसी के इक्विवेलेंट आ रही है। तो ये B वाला है। तो ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं इसकी वैल्यू P के बराबर, इसकी वैल्यू P के बराबर, यानी कि यहाँ पर P Q क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया दोनों केसेस में। इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा ट्रुथ टेबल से प्रूफ कैसे किया जाता है, और ट्रुथ टेबल बनाना भी आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ट्रुथ टेबल बनाएंगे उतना आसान हो जाएगा, आप सीख जाएंगे ट्रुथ टेबल, आप बिल्कुल हवा में बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। कितनी भी कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रोपोजिशंस दे दी जाएं, आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर कुछ और लॉज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉज हैं, सारी लॉज का प्रूफ देखेंगे बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।